एक ऐसी कोर्ट इमेजिन करो जहाँ ईयर्स तक डेट पे डेट नहीं मिलती, जहाँ हैवी कोर्ट फीस नहीं लगती, जहाँ प्रोसीजर भी सिंपल होता है और जस्टिस भी फास्ट मिलता है। इम्पॉसिबल लग रहा है? नहीं, इसका नाम है लोक अदालत। वेलकम बैक टू लॉ बिफोर एग्ज़ाम। आज हम लोक अदालत को 10 मिनट में एग्ज़ाम रेडी बना देंगे। कंसेप्ट क्लियर, केस लॉ क्लियर और प्रेजेंटेशन लेवल क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक अदालत की। तो लोक अदालत का लिटरल मीनिंग होता है पीपल्स कोर्ट। ये इस्टेब्लिश हुई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर। इम्पोर्टेंट बात समझ लो, लोक अदालत एक रेगुलर कोर्ट नहीं है, ये ADR मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट है और इसका बेस है गांधीयन प्रिंसिपल्स। मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज़, सेटलमेंट, हार्मनी। लोक अदालत लिटिगेशन को प्रमोट नहीं करता, लोक अदालत सपोर्ट करता है सेटलमेंट को। एग्ज़ाम में लाइन लिखना, लोक अदालत इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज़ एंड म्यूचुअल सेटलमेंट। अब हम इसका लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं। लोक अदालत को कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करो। आर्टिकल 39A बोलता है स्टेट इंश्योर करे इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। लोक अदालत एक्चुअली आर्टिकल 39A का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर एग्जामिनर पूछे व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ लोक अदालत, सीधा लिखो आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करें लीगल फ्रेमवर्क की, तो अंडर सेक्शन 19 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती है। किस किस लेवल पर? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट सुनो। लोक अदालत का अवार्ड इज इक्वल टू सिविल कोर्ट की डिग्री, मतलब लीगली बाइंडिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके अगेंस्ट अपील नहीं होती। क्यों? क्योंकि डिसीजन कॉम्प्रोमाइज से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया था। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जेलर सिंह 2008 का केस, कोर्ट ने क्या बोला? लोक अदालत के पास एजुकेटरी पावर नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड करती है। ये केस लो याद रखना, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है केस का नाम? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जेलर सिंह 2008 का केस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोक अदालत। तो लोक अदालत के 4 टाइप्स होते हैं। पहला, नेशनल लोक अदालत, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत एंड मोबाइल लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत डील करती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टल एंड टेलीफोन एक्सेट्रा। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। स्टेप 1, केस फाइल या रेफ़र किया जाता है। स्टेप 2, नोटिस दिया जाता है पार्टीज़ को। स्टेप 3, कंसीलिएशन प्रोसेस होती है। देन स्टेप 4, सेटलमेंट रीच होता है। एंड देन स्टेप 5, अवार्ड और डिसीजन पास होता है। और अगर किसी वजह से सेटलमेंट नहीं होता तो केस वापस रेगुलर कोर्ट में चला जाता है। ये कोई फोर्स जजमेंट सिस्टम नहीं है। अब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। तो लोक अदालत की जुरिस्डिक्शन कौन कौन से केसेस ले सकती है? सिविल केसेस, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स। लेकिन लोक अदालत नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अलाउ नहीं है उनको लेना। ये डिफरेंस एग्जाम में लिखना मत भूलना कि लोक अदालत नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं ले सकती। अब हम बात करें लोक अदालत की एडवांटेजेस के बारे में। तो लोक अदालत की एडवांटेजेस है स्पीडी जस्टिस, कोई कोर्ट फीस नहीं, इनफॉर्मल प्रोसीजर, टाइम और मनी दोनों सेव, कोर्ट पेंडेंसी भी रिड्यूस करता है। ये इंडिया में लाखों केसेस लोक अदालत के थ्रू डिस्पोज होते हैं। ये सिस्टम जुडिशरी का बर्डन भी कम करता है। अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला है डिपेंडेंस ऑन म्यूचुअल कंसेंट, तो हो या ना हो ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है। फिर लिमिटेड अवेयरनेस, इसके बारे में लोगों को पता भी बहुत कम है। देन जुरिडिक्शनल कंस्ट्रेंट्स, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन कॉमन टाइप ऑफ केसेस इन लोक अदालत। देन कुछ ट्रेंड है सेटलमेंट्स जो जो लोक अदालत ने की है। देन टू कंक्लूड, लोक अदालत
सिर्फ एक एडीआर मैकेनिज़्म नहीं है, ये सोशल जस्टिस का टूल है। ये आर्टिकल 39A का इम्प्लीमेंटेशन है। ये कॉमन लोगों को फास्ट और अफोर्डेबल जस्टिस देता है। और एग्ज़ाम के लिए एक तो डेफिनेशन, सेक्शन 19, आर्टिकल 39A, नो अपील वाला पॉइंट, जेलर सिंह का केस, ये सब याद रखना। नाउ इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, please like the video and subscribe to Law Before Exam. Thank you.